एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए। तो रेलवे का जो आपके एग्ज़ाम दो आने वाले हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, तो इससे बहुत क्वेश्चन आपके जो हैं आ सकते हैं पेपर में, क्योंकि कुछ मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चन रखे जो रिपीटेड है, इसके साथ साथ जो आने की चांसेस हैं वैसे क्वेश्चन भी रखे। तो गाइज़ मैं यही कोशिश करूँगी कि आज का ये जो हमारा जीएस सेक्शन है इसमें आपको वो सारे क्वेश्चन मैं कवर करा दूँ, लगभग जितने भी ज़्यादा मैं कवर करा सकूँ आज के लिए। और अगर नहीं हो पाए तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में भी कैरी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल है शिक्षा दीक्षा, देखिए मैंने ऊपर लिख भी दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन हैं जो वो लाइन से लिखे हुए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप गाइस, लिखा हुआ है वह दर जिससे बैंक आरबीआई को ऋण देता है। तो आपको ये दर बताना है जिससे बैंक यानी कोई भी बैंक, अगर कोई बैंक आरबीआई को ऋण देगा तो वो दर क्या बोली जाती है। तो उस दर को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। आपने सुना होगा रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। जब आरबीआई किसी बैंक को ऋण देता है यानी लोन देता है तो उस दर को हम बोलते हैं रेपो दर, और जब कोई दूसरा बैंक आरबीआई को ऋण देता है तो उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को माइंड में रखनी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वेदर जिससे बैंक आरबीआई को ऋण देता है तो वो हो गया आपका रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया होगा आप लोगों को क्लियर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था या फिर क्या है। तो देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना जो आई थी उसका मुख्य उद्देश्य ये था गरीबी उन्मूलन, जिसे हम ये भी बोल सकते हैं कि निर्धनता निष्कासन। इस तरीके से ऑप्शन आपको दे सकता है, गरीबी उन्मूलन दे सकता है या निर्धनता निष्कासन, यानी कि किसी भी तरीके गरीबी को समाज से कम करना। तो ये जो हमारी आपने देखा था पंचवर्षीय योजना आती रहती थी, तो उसी पंचवर्षीय योजना के आधार पे पूछा जाता है। पंचवर्षीय योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं जो भी मैं बता रही हूँ आप इन चीज़ों को इनको डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि इनसे अगर क्वेश्चन आया है तो पूरा टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन और भी बनाए जा सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना होगा, जितने भी क्वेश्चन यहाँ किसी भी टॉपिक से उठ रहे हैं आप लोगों को वो तैयार करना है। इसके अलावा मैं अपने वीडियोस में लाया करूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। वरना मैं कोई पहले सोच रही थी कि किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई मैं पूरी वीडियो लाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलिए पहले क्वेश्चंस की वीडियो बना देते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होते भी हैं, आप लोगों को पता है, और आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपीट हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पहले ऐसी वीडियोस बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था ये था पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। तो अभी मैंने बताया आपको गरीबी उन्मूलन या निर्धनता निष्कासन। अब देखिए थर्ड जो हमारे पास है वो है इमल्सन, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पायस का उदाहरण, यानी एग्जाम्पल पूछा गया था। आपके पास ऑप्शन आते हैं, आपको समझना होता है। बाकी अगर मैं बताऊँ तो जो एग्जाम्पल है पायस का जितने भी आए हुए थे उसमें से जो इसका ऑप्शन था वो था मिल्क, यानी कि दूध। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप लोगों को लर्न करते जाना है। बाकी ये क्वेश्चन तो तैयार कर ही लीजिए जितने भी मैं बता रही हूँ। इमल्शन पायस का एग्जाम्पल हो गया आपका दूध। अब देखिए शुद्ध जल का पीएच मान, पीएच वैल्यू से रिलेटेड आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, अभी भी पढ़ रहे हैं, और इंटर हाई स्कूल में भी आपने पीएच वैल्यूज़ निकालना या उनके बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए गाइज पीएच वैल्यू यहाँ पूछी गई है जल की। तो आप जानते हैं जल जो होता है न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। तो जो इसका पीएच मान है वो तो 7 होता है, लेकिन अगर बात करें कि 7 के ऊपर नीचे क्या होता है, तो अगर जितना हम 7 के नीचे जाएंगे, जितना वैल्यू 7 से कम होगी, अगर कोई भी विलयन है वो उतना ही एसिडिक होगा यानी उतना ही अम्लीय होगा। और अगर 7 से पीएच वैल्यू जो है ज़्यादा हो रही है तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। ये क्वेश्चन आया इसका मतलब है कि पीएच से रिलेटेड और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि ब्लड का पीएच मान क्या है, तो ब्लड का पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 तक वेरी करता है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए 7 से ज़्यादा हो गया इसका मतलब ब्लड क्या है आपका बेसिक हो रहा है, 7 से ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब बेसिक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी तैयार करते जाइए। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान आया हुआ था, शुद्ध जल का पीएच मान हो गया 7,
पीतल किससे मिलकर बनता है? आप जानते हैं पीतल सोने की तरीके लगता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो पीतल बनता किससे, मटेरियल क्या लगता है? तो जस्ता और कॉपर यानी कि तांबा। आप लोग स्पेशली बोलते हैं कि मैम, ज़्यादातर लोग हिंदी में देखने वाले हैं, बोलते हैं मुझसे कि हिंदी में वीडियोस बनाया करिए। तो मैं यही कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बोलूँ और हिंदी में ही समझाऊँ और हिंदी में ही लिखूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर कोई इंग्लिश मीडियम का भी होगा तो उसके लिए भी कोई ऐसी जो है टफ चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें वो अपने आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता है। अब देखिए, रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? ये देखिए क्वेश्चन जो आया हुआ है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको याद आ रहा होगा, जिसमें मैंने हॉकी से रिलेटेड स्पोर्ट्स कप मैंने बताए थे। जितने भी हॉकी से रिलेटेड कप थे उनकी मैंने पूरी एक ट्रिक बताई थी। ध्यान से रंग बांटो करके एक ट्रिक थी, आप जा सकते हैं पीछे, अगर आपने नहीं देखी है तो उस ट्रिक को जरूर जाके देखिए। और उसी ट्रिक को नहीं, जितनी भी ट्रिक है उनको जाके देखिए। तो देखिए ट्रिक कितनी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ मेरी एक ट्रिक नहीं, दूसरी ट्रिक का भी यूज़ हुआ है। जो मैंने 2 ट्रिकें बताई थी आपको, विटामिन की एक ट्रिक बताई थी, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए कप से रिलेटेड। तो स्पोर्ट्स के जितने भी कप होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है, रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? मैंने बताया था कि जितनी भी ट्रिक्स में बताई थी वो सारे कप थे हॉकी से संबंधित आपके। तो यानी ये रंगास्वामी कप है हॉकी से संबंधित। अब देखिए, हवाई जहाज का निर्माण किसने किया? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने किया था। 2 भाई थे अलग अलग नेम के, उनके दोनों ब्रदर्स, तो इस वजह से उनको राइट ब्रदर्स बोला जाता है। अब देखिए, विटामिन बी की कमी से रोग, मैंने आपको बताया था, जो एक ट्रिक बताई थी मैंने, उसमें सारे विटामिन के और उनकी कमी से क्या, उनकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ हो जाती है ये भी बताया था। तो विटामिन बी मैंने बताया था, बी फॉर आप बेरी बेरी याद कर लीजिए। तो बी की कमी से बेरी बेरी। तो यहाँ आपके ये सारे क्वेश्चन जल्दी से हो गए। अब इसके आगे मैं और क्वेश्चन बता देती हूँ। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन के लिए बात कर लेते हैं। देखिए, वेदर जिससे बैंक आरबीआई को ऋण देता है, रिवर्स रेपो दर। मैंने बताया अगर आरबीआई किसी बैंक को ऋण दे तो वो रेपो दर होता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन या निर्धनता निष्कासन। अब देखिए, इमल्सन पायस का उदाहरण क्या है? दूध। शुद्ध जल का पीएच मान 7। पीतल किससे मिलकर बनता है? जस्ता और तांबा। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? हॉकी। हवाई जहाज का निर्माण किसने किया? राइट ब्रदर्स। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आए हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? मैंने शॉर्ट में लिख दिया विश्व रेड क्रॉस दिवस। आपको याद होना चाहिए, ऐसे सारे डे आप याद कर लीजिए, क्योंकि हर पेपर में जितने भी टाइप के आपके एग्जाम होंगे, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो होता है आपका 8 मई को, यानी कि 8 मई को। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि लेवल कैसा रखता है रेलवे, या फिर एसएससी सीएचएसएल में भी इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो। ये कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, लेकिन अगर आपने छोटी छोटी चीज़ों को गौर से पढ़ा होगा तभी आप ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिए, समझौता एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है? तो ये चलती है अमृतसर से, या मैं ऐसे डैश लगा दे रही हूँ, अमृतसर से लाहौर। तो वैसे भी आप समझ सकते हैं समझौते की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तो समझौता एक्सप्रेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही चलेगी, अमृतसर से लाहौर चलती है। अब देखिए, उपनिषदों की रचना किस काल में हुई? उपनिषद की रचना किस काल में हुई? काल बहुत पूछे जाते हैं। हमने आपको, जब मैं बता रही थी आपको एक वीडियो जब मैंने बनाई थी जिसमें मैंने एसएससी सीएचएसएल के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, उसमें मैंने ये सारे बताए थे कि आपको उत्तर वैदिक काल, ये सारे काल आपको सब तैयार करने। तो देखिए, उपनिषदों की रचना हुई है हमारी उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन आया, कान्हा टाइगर रिजर्व किस जिले में? ये भी मैंने बोला था कि ये जो आपके पूछे जाते हैं ना, अभ्यारण्य या फिर ये रिजर्व, नेशनल पार्क, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में है। और अगर आपका जिला पूछा जाए, राज्य आपका मध्य प्रदेश है यानी एमपी, और जिला अगर पूछा जाए तो मंडला जिले में, मंडला जिले में।
दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। वैसे भी आप जानते हैं शाहजहां का जो काल है वो मुगल काल में बोला जाता है, स्थापत्य के मामले में सबसे बेस्ट काल उसी को बोला जाता है। जैसे कि हर किसी के कोई ना कोई काल बांटे गए हैं, शाहजहां ने स्थापत्य के मामले में शाहजहां का जो मुगल काल में शाहजहां का काल सबसे चरम पर था बोल सकते हैं। ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया और ऐसी कई बहुत ही अच्छी अच्छी इमारतें जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं उनका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर अपने मामले में उनके समय में जो पेंटिंग थी यानी जो कलाकारी थी वो सर्वोत्तम थी, यानी वो चरम पर थी। उस समय मुगल चित्रकला का बहुत ज़्यादा वो था। ऐसे ही अकबर के समय आपने देखा होगा बहुत सारी जितनी भी धर्म पुस्तकें हैं जो भी किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, चाहे हिंदू धर्म से हो चाहे पारसी धर्म से हो, ये सारी जितने भी पुस्तकें थे उनके अनुवाद हुए थे अलग अलग भाषा में। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को माइंड में रखनी होंगी कि किस समय किसका क्या निर्माण हुआ था या किस समय किसका कौन सा काल में सर्वोत्तम उत्कृष्ट निर्माण कराए गए थे। तो देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। विष्णु शर्मा। भूकंप तीव्रता मापने का यंत्र, आपने सुना होगा कहीं भी भूकंप आता है तो बताते इतने रिएक्टर स्केल था। तो रिएक्टर स्केल है जो वो भूकंप तीव्रता मापी यंत्र है। सारे स्केल्स भी लर्न कर लीजिए, स्केल किसके किसके क्या होते हैं, जैसे बैरोमीटर, फैदम मीटर, ये सारी जितनी चीज़ें ये आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे फैदम मीटर है वो समुद्र की गहराइयों को नापने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं समुद्र की गहराई नापने के लिए हम फैदम, बहुत लंबी इकाई होती है ये, तो उसका यूज़ किया जाता है। इसलिए फैदोमीटर या फैदम मीटर 2 जो आता है समुद्र की गहराइयों को नापने के लिए, ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो ये सारे स्केल्स जो होते हैं ना इनको भी माइंड में रख लीजिए। बैरोमीटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इन क्वेश्चंस को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को, यानी 8 मई को। प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। समझौता एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है? तो समझौता एक्सप्रेस अमृतसर से लाहौर के बीच चलती है। उपनिषदों की रचना किस काल में हुई? उपनिषदों की रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में। कान्हा टाइगर रिजर्व किस जिले में है? कान्हा टाइगर रिजर्व एमपी के मंडला जिले में है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। भूकंप तीव्रता मापने का यंत्र रिएक्टर स्केल। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से माइंड में रख लिए होंगे। नहीं रख लिए तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए जहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। तो गाइज ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं और भी आगे लेकर के आऊँगी। इसके साथ साथ मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी ऐसी वीडियोज़ भी लाऊँगी जिसमें सारा का सारा हम लोग बेसिक पढ़ेंगे अच्छे से बाकायदा। तो वैसे वीडियोज़ भी आएंगे। फिलहाल क्योंकि एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, अभी थोड़े दिन बाद आपके एग्ज़ाम्स एडमिट कार्ड वगैरह आना शुरू हो जाएगा। तो बस मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो। आप वहाँ जाएं तो आपके पास जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो जीएस के हो चाहे मैथ के, आपको लगे कि हाँ ये कुछ हमने तैयार किया था, वही चीज़ें आई हैं, तभी आप पेपर में कुछ ना कुछ बेस्ट कर पाएंगे। और मेरी तो बेस्ट विशेज़ है आप सभी को, और मैं यही कामना करूँगी कि आप सभी लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो सारे के सारे सिलेक्ट हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।